फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये बहुत ही खूबसूरत सा लीफ बुनाई पैटर्न बनाना सीखेंगे। ये देखने में आपको जितना मुश्किल लग रहा होगा, बनाने में उतना ही इजी है, आसान है। और 25-25 के मल्टीपल ये जो है चलेगा। और मैंने यहाँ पे एजेस के लिए एक्स्ट्रा फंदे लिए हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हमने जो है इसे बनाने के लिए 25 फंदों पे हम इसे बनाएंगे और 12 सिलाई का ये पैटर्न है। 12 रोज का पैटर्न है एक और 25 फंदों का। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ मैं आपको एक लीफ बताऊंगी जिसे आपने बार बार रिपीट करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे 25 स्टिचेस प्लस 2 एज स्टिचेस यानी 27 स्टिचेस लिए हैं। 25 और 2 हमने एज के लिए, तो 27 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से जो एज स्टिच है इसे हम स्लिप करेंगे और इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए जिसमें हमने क्या करना है, 8 फंदे पहले सीधे बुनेंगे, निट 8, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे हमारे ये 3 फंदे हैं जिनका हमने एक फंदा बनाना है। निट 3 टुगेदर। और कैसे बनाएंगे, इन्हें लूज कर लिया और ऐसे नॉर्मल 3 का इकट्ठे बुन देंगे। तो 2 फंदे हमने यहाँ पे डिक्रीज कर लिए, घटा लिए। अब देखिएगा यहाँ पे धागा आगे लाके जाली बनाएंगे तो एक फंदा बढ़ जाएगा, एक फंदा सीधा बुना जाएगा। अब फिर यहाँ पे धागा आगे लाके जाली बननी है, लेकिन अगला फंदा क्योंकि हमने ये बीच वाला फंदा है पत्ती के, तो ये उल्टा बुना जाएगा। तो हमने धागे को ऐसे घुमाना है, यार्न ओवर पर्ल 1। और ये हमारा जो है मिड है, यानी कि ये सेंटर है हमारे लीफ का। तो जो फंदे हमने इस तरफ को बुने वही फंदे इस तरफ को बुने जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे फिर हमारी अब जाली आएगी, फिर एक सीधा आएगा, फिर जाली आएगी, फिर 3 का एक 8 सीधे और फिर एक फंदा एच का। तो अब फिर यहाँ पे ऐसे धागा घुमा के जाली बनेगी, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली बनेगी, 3 फंदों का एक। पर इस बार हमने इन 3 फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 3 का एक करना है, ताकि हमारे जो ये फंदे हैं अब ये लेफ्ट की तरफ को मुड़ेंगे। ये जो हमने 3 का एक नॉर्मल किया था तो ये राइट की तरफ को मुड़े थे, और ये हमने बैक लूप से बुना तो ये लेफ्ट को इस तरह से मुड़ेंगे। अब अगले 8 फंदे सीधे, और यही हमने 25 फंदे पूरी जितना आपको बनाना है प्रोजेक्ट, उसमें ये 25 फंदे बार बार रिपीट करने हैं। कीप रिपीटिंग दीज 25 स्टिचेस। ये देखिए, तो हमने क्या किया मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी। पहले हमने एक फंदा स्लिप करने के बाद 8 फंदे सीधे बुने, 3 का एक किया, धागा गिलाई तो जाली बनी, एक फंदा सीधा, फिर धागा घुमाया, एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाया, एक फंदा सीधा, फिर धागा घुमाया, 3 फंदों को बैक लूप से 3 का एक करते हुए बुना, फिर 8 फंदे सीधे। निट 8, निट 3 टुगेदर, यार्न ओवर, निट 1, yarn over, purl 1, yarn over, knit 1, yarn over, knit 3 together through back loop, knit 8 stitches. Keep repeating these 25 stitches. फिर एज स्टिच को हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमारी रो 1 कंप्लीट हुई। रो 2 और जितनी भी रॉन्ग साइड रोज है वो एक जैसी बुनी जाएंगी, और जिसमें हमने क्या करना है, जितने भी फंदे हैं इन्हें तो उल्टा बुनेंगे, और जो बीच वाला एक फंदा हम, ये देखिए बीच का एक फंदा जिसे हम उस तरफ से उल्टा बुन रहे थे उसे हम इस तरफ से सीधा बुनेंगे। यानी कि स्लिप करने के बाद 12 फंदे उल्टे आएंगे, फिर एक सीधा और फिर 12 उल्टे, और यही हमने रिपीट करने हैं। 12 उल्टे, एक सीधा, 12 उल्टे। ये देखिए, पर्ल 12 स्टिचेस। और ये देखिए, ये एक फंदा इस तरफ से उल्टा बुना था, इसे हम सीधा बुनेंगे। 1 पर्ल 12, कीप रिपीटिंग। अब फिर यही 12 फंदे इस तरफ से भी उल्टे, और हमने हर रॉन्ग साइड रो ऐसे ही बुननी है। वर्क ऑल द रॉन्ग साइड रोज जस्ट लाइक रो 2। तो हमारे यानी कि 24 फंदे बीच के उल्टे आते जाएंगे और एक फंदा सीधा आता जाएगा। ये देखिए, यही हमने जो 25 फंदे हैं, keep repeating these 25 stitches, purl 12, knit 1, purl 12 for all the wrong side rows.
तो हमारी हर रॉन्ग साइड रो ऐसे ही बुनी जानी है, इसलिए अब हम जो है 4th 6th 8th ऐसी ये सिलाइयां नहीं बुनेंगे। अब देखिए रो 3rd, तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब पहले तो हमारे 8 फंदे जो थे वो सीधे बुने गए थे, इस बार हमारे 6 फंदे सीधे बुने जाएंगे। नेट 6 2 3 4 5 6। अब फिर वही 3 फंदों का एक, knit 3 टुगेदर। अब देखिए ये जो पुरानी जाली है इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। हमारे 3 एक साथ बुने, इसके बाद जाली नहीं बनेगी, ये एक फंदा पहले सीधा आएगा। अब यहाँ पे जाली बनेगी, यानी ये जो एक सीधा फंदा है इसके आगे और पीछे हमारी जालियां बनेगी। जो हमने 3 का एक किया था तो वो जालियां यहाँ बनेगी, और इस तरफ वाली जाली इस सीधे फंदे के आगे और पीछे ही बनेगी। तो हमारी टोटल 4 ही जालियां इस रो में बननी है। एक ये बन गई, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके एक जाली बन गई। अब ये जो 3 फंदे हैं इन्हें हम बिना जाली के बुनेंगे, यानी कि एक सीधा और एक उल्टा। और ये क्योंकि बीच है हमारा सेंटर है, अब इस तरफ को भी हम ऐसे ही बुनेंगे जो हमने किया। देखिए पहले 6 फंदे सीधे बुने, 3 का एक किया, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाके जाली, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक फिर सीधा बुना जाएगा। अब यहाँ पे जाली बनेगी, एक सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली बनेगी, और फिर ये एक फंदा सीधा, 3 फंदों का एक, फिर 6 फंदे सीधे, 6। तो फ्रेंड्स देखिए हमने 2 जालियां दोनों तरफ बनानी है, क्योंकि हम 2 बार 3 का एक कर रहे हैं, तो हम 2 फंदे दोनों बार जो है घटा रहे हैं, इसलिए हमने 2 ही जालियां बनानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब रो 4th चौथी सिलाई फिर से वैसे ही बुनी जाएगी जैसे रो 2 बुनी थी। वर्क रो 4th। अब देखिए रो 5th पांचवी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब इस बार 4 फंदे सीधे आएंगे। knit 4 1 2 3 4। अब फिर वही 3 फंदों का एक, और अब ये जो सीधे फंदे हैं ये 2 हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी जाली बननी है वो इस सीधे फंदे के आगे और पीछे ही बननी है, इस तरफ भी और इस तरफ इस सीधे फंदे के आगे और पीछे ही बननी है। तो यानी कि ये देखिए 3 के बाद हमारे 2 फंदे सीधे आए, फिर धागा आगे करके जाली बनाई, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके जाली बनाएंगे और 2 फंदे सीधे आएंगे, और ये एक बीच का फंदा उल्टा, और ये जो हमने इस तरफ को बुना यही हम इस तरफ को बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 4 फंदे सीधे बुने, 3 का एक किया, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, और फिर धागा आगे लाके जाली बनेगी, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाके जाली बनेगी, 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। अब इस तरफ फिर से 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लाके जाली बनेगी, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली बनेगी, 2 फंदे सीधे ऐसे, और फिर 3 का एक बैक लूप से, फिर लास्ट में 4 फंदे सीधे और एज स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई। 6th रो फिर हम रो 2 और 4 की तरह ही बुनेंगे। कंप्लीट 6th रो। 6th रो कंप्लीट हो चुकी है। 7th रो 7वीं सिलाई, एक फंदा स्लिप करेंगे, इस बार हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे। knit 2 दिस टाइम। 2 फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से 3 का एक करेंगे, 3 टुगेदर, और अब हमारे ये 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। knit 3। अब फिर यहाँ पे जाली बनेगी, क्योंकि ये एक फंदे के आगे और पीछे ही जाली बननी है, तो एक बार यहाँ पे एक बार फिर जाली बनेगी। अब फिर इस तरफ 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, और जो फंदे हमने इस तरफ बुने वही फंदे इस तरफ बुने जाएंगे। ये देखिए 3 फंदे सीधे आएंगे। अब यहाँ पे धागा आगे लाके जाली, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली,
3 फंदे सीधे, फिर 3 का एक बैक लूप से इस तरह से ट्विस्ट करके, और फिर लास्ट के 2 फंदे सीधे। एच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 7th रो कंप्लीट की। 8th रो फिर से हम रो 2, 4 और 6 की तरह बुन लेंगे। 8वीं सिलाई फिर से हम दूसरी, चौथी और छठी सिलाई की तरह बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। 8th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 9th रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमारे इस तरफ के जो सीधे फंदे थे वो खत्म हो चुके हैं। स्लिप करने के बाद हमने डायरेक्ट जो है 3 का एक कर देना है। ये देखिए, knit 3 together। अब ये सीधे फंदे इस तरफ को शिफ्ट हो गए हैं, तो अब 4 फंदे ये सीधे आएंगे। knit 4, 4 फंदे सीधे, फिर जाली बनेगी, 1 फंदा सीधा, फिर जाली बनेगी धागा आगे लाके, और फिर 4 फंदे सीधे। एक फंदा उल्टा, और जो फंदे हमने इस तरफ को बुने वही फंदे फिर इस तरफ को भी बुने जाएंगे। तो यानी इस तरफ फिर से हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लाके जाली बनेगी, 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाके जाली बनेगी, 4 फंदे सीधे। तो अगर शुरू की 2 लाइंस आपको समझ में आ गई, उसके बाद ही आपको पैटर्न जो है वो बहुत आसानी से बनाना आ जाएगा। ये देखिए, अब फिर यहाँ पे इन 3 का एक करेंगे, और यही 25 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। यानी कि इन 3 का एक करने के बाद फिर से हमने इस तरफ को नॉर्मल जैसे 3 का एक करते थे वैसे करना है। तो लास्ट में हमारा एच स्टिच आएगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। अब रो 10th 10वीं सिलाई, फिर वही जैसे हम बुन रहे हैं रॉन्ग साइड रोज, तो 10वीं सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी 10 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं, 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन हमने अगला मोटिव स्टार्ट करने से पहले 2 सिलाई जो है वो देखिए कैसे बुननी है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हम ये 12 फंदे जो हैं इनको तो सीधा बुनेंगे। knit 12, ये देखिए, और ये जो एक फंदा उल्टा चलता आ रहा है इसे उल्टा बुनेंगे। पर्ल 1 knit 12, कीप रिपीटिंग, knit 12 पर्ल 1 knit 12। 12 सीधे, एक उल्टा, 12 सीधे, हमने ये इस सिलाई में रिपीट करते हुए जाना है। यानी कि बीच में 24 सीधे आएंगे और एक उल्टा आएगा, जो ये बीच का एक फंदा है। बाकी सारे फंदे सीधे आते जाएंगे। तो ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जो है दूसरी वाली जो लीफ स्टार्ट कर देंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा। पकड़िंग को अवॉइड करने के लिए हमने जो है इस तरह से 2 सिलाई सिंपल बुन लेनी है। अब रॉन्ग साइड से तो जैसे हम बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे, यानी 12 उल्टे, एक सीधा, 12 उल्टे। तो ये रॉन्ग साइड वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, इन्हीं 12 सिलाइयों को और 25 फंदों को हमने जो है जब बार बार रिपीट करना है तो हमारा ये इस तरह से पैटर्न बनेगा। यहाँ पे मैंने इसमें बीड्स भी अटैच किए हैं, और ये मैंने यहाँ पे 75 + 2 + 2 75 + 2 + 2 यानी कि 79 79 फंदे कास्ट ऑन किए थे। और मैंने यहाँ पे ये 3 मोटिव्स बनाए हैं और 3 ही इसके इस तरह से 12-12 करके रॉज बनाई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पैटर्न बनाना है तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, क्योंकि ये एक बेबी का बहुत ही प्यारा सा हम इससे ड्रेस बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस पैटर्न को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है। बैक साइड से इस तरह से दिखाई देगा। मैंने इसको बीड्स को जो है वो नीडल की हेल्प से अटैच किया है। आप बुनाई करते हुए भी कर सकते हैं अगर आप करना जानते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है बुनते हुए हमने क्रोशे हुक की हेल्प से या फिर धागे में पिरोकर कैसे इन बीड्स को अटैच करना है। वैसे ये अलग से अगर मैंने अटैच किए तो ज़्यादा इजीली अटैच हो पाए हैं। तो ठीक है, फिर एक और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर, बाय बाय।